नमस्कार दोस्तों, भाई और बहनों तथा मेरे युवा मित्रों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का मैं अपने आज के इस वीडियो सेशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो सेशन का विषय एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के ऊपर मैंने आज का वीडियो बनाया है। आज के वीडियो सेशन में आपको एक ऐसी क्रिया के बारे में जानने को मिलेगा और एक ऐसी क्रिया के बेनिफिट्स, लाभ के बारे में जानने को मिलेगा जिसको हर कोई व्यक्ति करना चाहता है। हर कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं इस क्रिया को निरंतरता पूर्वक करूं, लेकिन किसी कारणवश वो इस क्रिया को नहीं कर पाता। और जब उसको कोई ऐसा कहता है कि आपको ये क्रिया करनी चाहिए, तो उस समय भी वो ऐसा ही कह देता है कि मेरे पास समय नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे कारण हम बता देते हैं और उसकी वजह से इस क्रिया को नहीं कर पाते। तो दोस्तों, आप आज के वीडियो सेशन में आपको बहुत कुछ ऐसा सीखने को मिलेगा जिसकी वजह से अब आगे आप निरंतरता पूर्वक इस विषय को आराम से कर पाएंगे। दोस्तों, आज के वीडियो सेशन का विषय है बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेशन, ध्यान के लाभ। दोस्तों, हम सबको पता है कि मेडिटेशन हम सबको करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जिसको आप पूछोगे कि मेडिटेशन आपको करना चाहिए, तो ज्यादातर सिर्फ 70% लोग ऐसे मिलेंगे या 70% आंसर आपको ऐसे मिलेंगे कि वो पॉजिटिव होंगे कि जी हाँ, मेडिटेशन आपको करना चाहिए या ध्यान आपको करना चाहिए। सेम जिस तरह एक्सरसाइज के बारे में कहा जाता है कि एक्सरसाइज हर एक व्यक्ति को करनी चाहिए, जो योगाभ्यास होता है वो हर एक व्यक्ति को करना चाहिए, लेकिन हम कर नहीं पाते हैं। उसके समय हमारे पास उतना नहीं होता है, या हम समय का बहाना निकालकर एक्सरसाइज नहीं कर पाते। सेम उसी तरह मेडिटेशन का भी यही है कि हम उसमें भी यही बहाना निकालते हैं कि मेरे पास समय नहीं है और इसकी वजह से मैं मेडिटेशन नहीं कर पाता हूँ। तो दोस्तों, आज मैं आपको मेडिटेशन के ऐसे लाभ बताऊंगा, ऐसे बेनिफिट्स बताऊंगा कि जो आपका ये कारण है, ये कारण नष्ट हो जाएगा, दूर हो जाएगा और अब आप निरंतरता पूर्वक मेडिटेशन कर पाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहला लाभ मेडिटेशन करने का है वो यह है कि आप आपके अंदर की दुनिया के अंदर, आपकी भीतर की दुनिया के अंदर आपकी गति शुरू हो जाएगी। दोस्तों, जब से हमारा इस पृथ्वी पर जन्म हुआ है, जब से हमने मनुष्य के रूप में जन्म लिया है, तब से लेकर अब तक आपकी जितनी भी उम्र हुई है, आप हर वक्त बाहर की दुनिया में ही लगे रहते हैं। सुबह उठते से लेकर रात को सोने तक हम बाहर की दुनिया में होते हैं। हम तो सोते वक्त भी, हमारे ड्रीम में भी, हमारे सपनों में भी कंटिन्यूसली वो बाहर की दुनिया के ही सपने आते हैं। तो दोस्तों, हमारा पूरा जीवन ये भौतिक चीज वस्तुओं के आसपास, राग और द्वेष के आसपास, एंगर, गुस्से के आसपास, ईगो के आसपास और ऐसे बहुत सारे अवगुण के आसपास हमारा जीवन रहता है। पूरा जीवन हम आउटर वर्ल्ड के अंदर बिता देते हैं। कभी भी हम अपने इनर वर्ल्ड के अंदर झांक कर नहीं देखते कि आपके अंदर क्या चल रहा है, मेरे अंदर कौन कौन से ऐसे चेंजेस आ रहे हैं। तो मेडिटेशन का सबसे पहला बेनिफिट यही है कि ये आपको आपके अंदर की दुनिया में ले जाता है। और ये बात सही है कि अंदर एक नई दुनिया भी है। आपके भीतर की दुनिया आपके बाहर की दुनिया से बहुत ही अलग है। तो आपको आपके भीतर की दुनिया में जाने के लिए मेडिटेशन ही एक ऐसा रास्ता है जो आपको वहां पे ले जाता है। और मैं ऐसा कहता हूं कि मेडिटेशन एक ब्रिज की तरह है। मेडिटेशन की क्रिया है वो एक ब्रिज की तरह है जो आउटर वर्ल्ड और इनर वर्ल्ड को एक दूसरे के साथ जोड़ता है। आउटर वर्ल्ड में से इनर वर्ल्ड में जाने का ये ब्रिज है। तो सबसे पहला बेनिफिट है कि आपके अंदर, आपके भीतर की दुनिया में ले जाता है। दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट है कि ये साइंटिफिक रिसर्च के बाद, वैज्ञानिकों ने रिसर्च के बाद निकाला है कि मेडिटेशन करने से स्ट्रेस में, तनाव की मुक्ति हो जाती है, जो आपका जीवन तनावपूर्ण रहता है। और दोस्तों, तनावपूर्ण जीवन की वजह से बहुत सारी रिसर्च यह कहती है कि जितने भी भयंकर रोग होते हैं, वो रोग के पीछे कहीं ना कहीं आपका स्ट्रेस ही जिम्मेदार होता है। जो आप तनावपूर्ण जीवन जीते हैं, अभी फास्ट फॉरवर्ड लाइफ में, अभी हम पैसे कमाने की दौड़ में इतने मशगूल हो गए हैं कि हमारा जीवन बहुत ही ज्यादा तनावपूर्ण हो गया है। तो इस तनावपूर्ण जीवन के अंदर स्ट्रेस बहुत ही ज्यादा हो गया है और इसी की वजह से बहुत सारे रोग होते हैं। तो तनाव से मुक्ति के लिए आपको स्ट्रेस में से
अगर बाहर निकलना है तो मेडिटेशन ही एक ऐसा रास्ता है, मेडिटेशन ही एक ऐसी चीज है जो आपको तनाव से मुक्ति दिलाती है। दोस्तों, तीसरा जो बहुत बड़ा बेनिफिट है वो आपको यह होता है कि आप अपने हर एक कार्य में अपना 100% कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। दोस्तों, आपको पता है कि आप जो भी कार्य करते हैं उसमें आपका 100% योगदान नहीं होता। अगर 100% होता तो हर एक कार्य में आपको सफलता मिलती। ऐसा जरूरी नहीं है कि सफलता मिले, लेकिन आपको जो सेटिस्फिकेशन जो मिलना चाहिए वो सेटिस्फिकेशन मिलता। लेकिन कई बार हम कार्य करते हैं उसमें हमको संतोष नहीं होता है और कहीं ना कहीं आपके अंदर एक गिल्ट सा रहता है कि मैंने इस कार्य को करने में मैंने कम मेहनत की या कम पुरुषार्थ किया। तो उसका रीजन यही है कि आपका फोकस नहीं है, आपका फोकस एक जगह पे नहीं होता। तो मेडिटेशन और ध्यान करने से आपका फोकस एक जगह पे केंद्रित रहता है, जिसकी वजह से आपकी कॉन्सेंट्रेशन पावर, आपकी एकाग्रता की शक्ति में वृद्धि होती है, वो कंटिन्यूसली बढ़ती जाती है और आपके हर एक कार्य में आप आपका 100% योगदान दे पाते हैं। दूसरा दोस्तों, मेडिटेशन का मैं बेनिफिट बताऊं तो सबसे ज्यादा हमको अभी इस फास्ट फॉरवर्ड लाइफ में लोग ज्यादातर एंजाइटी में रहते हैं, चिंता में रहते हैं। छोटी सी कोई प्रॉब्लम आ जाती है आपके जीवन में, छोटी सी कोई समस्या आ जाती है और आप उसके वजह से बहुत ज्यादा तनावपूर्ण रहते हैं, बहुत ज्यादा चिंतातुर हो जाते हैं उस समस्या को लेकर। तो कैसे भी जीवन के अंदर बड़ी से बड़ी तकलीफ आए, बड़ी से बड़ी समस्या आए, उस समय आपको रिलैक्स होने में, आपको शांत करने में, आपके मस्तिष्क को शांत करने में, आपके विचारों को कंट्रोल करने में, विचारों को कम करने में मेडिटेशन बहुत ही ज्यादा सहायक है। तो आपके अंदर जो एंजाइटी है उसको दूर करता है। दोस्तों, जो अभी हम देखते हैं कि हमारे जो सामाजिक जीवन में रिलेशनशिप का जो देखते हैं कि वो उसमें बहुत ही ज्यादा अभी पहले जितनी मैच्योरिटी नहीं होती। कई बार बहुत ज्यादा हम देखते हैं कि डाइवोर्स के केस आते हैं। तो उस समय जो अंडरस्टैंडिंग की कमी होती है उसकी वजह से ज्यादातर ये होता है। हमारे रिलेशनशिप में जब भी कभी हम फुल स्टॉप लगाते हैं या रिलेशनशिप हमारी टूट जाती है तो उसमें सबसे ज्यादा कमी अंडरस्टैंडिंग की होती है। तो जब आप मेडिटेशन करते हैं, जब आप अपने इनर वर्ल्ड में जाते हैं, तब आपको पता चलता है कि आपको किस चीज पे ज्यादा फोकस करना चाहिए और किस चीज में ज्यादा आपकी समझ किस तरह से होनी चाहिए, किसी भी परिस्थिति को देखने का आपका नजरिया कैसा होना चाहिए। तो रिलेशनशिप में भी अगर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आ गई तो उस समय आपका देखने का नजरिया, एटीट्यूड कैसा होना चाहिए, वो एटीट्यूड मेडिटेशन आपको सिखाएगा। तो मेडिटेशन का ये बहुत ही बड़ा बेनिफिट है। दूसरा बेनिफिट है कि ये आपके अंदर की सेंसेस में बढ़ावा करता है। जो आपके इनर वर्ल्ड की सेंसेस है, जो आपकी इंद्रिया है, उसको कंटिन्यूसली धीरे धीरे करके उसमें वृद्धि लाता है। तो ये भी एक मेडिटेशन का बहुत ही बड़ा लाभ है। दोस्तों, अभी के समय में जो बच्चों को ज्यादातर ये मेमोरी का बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम समस्या होती है कि पढ़ते तो है लेकिन लंबे समय तक याद नहीं रख पाते, या फिर वो 1 घंटा या 2 घंटा पढ़ाई करते हैं तो उसमें वो फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई नहीं कर पाते। तो 2 घंटे की पढ़ाई में से ऐसा बोल सकते हैं कि कम सिर्फ उन्होंने 1 घंटे ही पढ़ाई की होती है और 1 घंटा तो उनका मस्तिष्क या जो माइंड है वो और कहीं जगह पे घूम रहा होता है। तो आपको आपके जितने भी समय आप अपने कार्य में देते हैं तो उस समय का 100% यूटिलाइजेशन करने के लिए और कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए, एकाग्रता को बढ़ाने के लिए मेडिटेशन अति आवश्यक चीज है। तो आपके बच्चों के लिए भी मेडिटेशन अति आवश्यक है कि उनकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी। तो कंसंट्रेशन पावर बढ़ने से वो अपने स्कूल्स में या कॉलेज बहुत ही अच्छा कर पाएंगे। दैट इज वन ऑफ द बेस्ट बेनिफिट ऑफ मेडिटेशन। दोस्तों, सबसे बड़ा बेनिफिट मेडिटेशन का है तो वो यह है कि हमको पता चलता है कि हमारा इस मनुष्य के रूप में हमको मनुष्य जन्म क्यों मिला है, क्यों हमको मनुष्य का ही अवतार मिला, क्यों दूसरा नहीं मिला, और हमको अब मनुष्य का अवतार मिला है, मनुष्य जन्म मिला है, तो मेरा अंतिम लक्ष्य क्या है, व्हाट इज माई अल्टीमेट गोल एज ए ह्यूमन। तो जब आप मेडिटेशन करते हैं, जब आप आपके अंदर जाते हैं, जब आपके शरीर के अंदर होने वाली एक एक संवेदना को महसूस करते हैं, छोटी से छोटी सेंसेशन को आप महसूस करते हैं, आपके शरीर के अंदर हो रहे लाखों करोड़ों केमिकल रिएक्शन को महसूस करते हैं, आपके ब्रीदिंग साइकिल को महसूस करते हैं, आप देखते हैं कि आपकी ब्रीदिंग साइकिल किस तरह चल रही है, किस तरह श्वास अंदर जा रहा है, किस तरह श्वास बाहर आ रहा है, किस तरह आपका पूरा शरीर वर्क कर रहा है, किस तरह आपका ब्रेन फंक्शन कर रहा है।
क्यों आपके ब्रेन के अंदर इतने सारे ख्याल आते हैं और बहुत ही ज्यादा ब्रेन के अंदर ख्याल आते हैं। आपका ब्रेन ऐसा कहते हैं कि सोते वक्त भी वो अपना कार्य करता रहता है, उसके अंदर सोते वक्त भी अनगिनत अनगिनत ख्याल आते रहते हैं। तो इतना ज्यादा थॉट्स क्यों आते हैं? तो ये सब जो प्रश्न है, इतने सारे क्वेश्चन है, क्यों मैं हर पल खुश नहीं रह पाता हूँ, क्यों मुझे क्षणिक खुशी आनंद मिलता है, मैं जो खुशी अपने अंदर है उसको बाहर क्यों खोजता हूँ, बाहर के संसाधनों में मैं अपनी खुशी को खोजता हूँ। मैं ऐसा सोचता हूँ कि ये मुझे मिल जाएगा तो अब मेरे जीवन में हैप्पीनेस आएगी, ये हो जाएगा तो हैप्पीनेस आएगी, ये टारगेट अचीव हो जाएगा तो हैप्पीनेस आएगी। लेकिन अल्टीमेटली वो मिल जाता है, आपके पास आ भी जाता है, लेकिन वो हैप्पीनेस आनी चाहिए, वो हैप्पीनेस आपके अंदर नहीं आती। तो वो हैप्पीनेस कैसे आए? तो आप 100% हैप्पीनेस में कैसे जिए और निरंतरता के साथ, कंटिन्यूटी के साथ हर पल आप एक हैप्पीनेस के अंदर एक उत्साहवर्धक जीवन कैसे जिए? तो आपको यही सब प्रश्न भी है आपके जीवन के अंदर। तो इस सब प्रश्न के उत्तर आपको खोजने के लिए या उत्तर जानने के लिए आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा। जैसे ही आप मेडिटेशन करते हैं, आपके विचार धीरे 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 कम होना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही आपका फोकस ब्रीदिंग साइकिल के ऊपर होता है, आपको पता चलता है कि कैसे मेरी ब्रीदिंग साइकिल चल रही है, कैसे मेरे लंग्स का फंक्शन किस तरह कर रहा है, मेरे हार्ट किस तरह चल रहा है, मेरे शरीर के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन किस तरह होता है, किस तरह मेरे शरीर के अंदर हर एक छोटे भाग में सेंसेशन होती है, और किस तरह मेरी पूरी बॉडी का वर्किंग करता है, पूरी बॉडी फंक्शन करती है। दोस्तों धीरे 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 करके जैसे जैसे आप मेडिटेशन में अंदर डीप उतरते जाते हैं, जैसे आप उसके अंदर जाते जाते हैं, उसके अंदर जाते जाते आपको पता चलता है वन बाय वन, लेवल बाय लेवल, लेयर्स बाय लेयर आपके एक नए लेयर खुलते जाते हैं, और आपको पता चलता है कि जो अल्टीमेट लाइफ है मेरे जीवन का, जो अल्टीमेट गोल है मेरे जीवन का, उसको मुझे अचीव करना है। और वो एनलाइटनमेंट का गोल अचीव करने के लिए, निर्वाण की प्राप्ति करने के लिए आपको मेडिटेशन अति आवश्यक है। तो दोस्तों, जो रेगुलर लाइफ में भी मेडिटेशन बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि मेडिटेशन सिर्फ उसी को करना चाहिए जो एनलाइटनमेंट के पाथ पर चलना चाहता है। दैट इज नॉट राइट थिंग। अगर आपको आपका जीवन सुख में जीना है, हैप्पीनेस वाला जीना है, आपके जीवन के अंदर हर पल खुशियां होनी चाहिए, हर आपके परिवार के अंदर हर पल खुशियां होनी चाहिए, आपकी रिलेशनशिप स्ट्रांग होनी चाहिए, और आप अपने कार्य को करने में, अपनी सफलता के शिखर तक पहुंचने के लिए, अपने गोल को अचीव करने के लिए आपका 100% आप देना चाहते हैं, तो इसके सब के लिए आपको मेडिटेशन करना अति आवश्यक है। तो दोस्तों, इससे भी ज्यादा बहुत सारे मेडिटेशन के बेनिफिट है, जो जब आप करने बैठेंगे तब आपको पता चलेगा। जैसे जैसे आप विपश्यना करने बैठेंगे, जैसे जैसे आप अपने श्वासों के ऊपर अपने मन को केंद्रित करना की कोशिश करेंगे, और जैसे जैसे आप अपने श्वास को देखना शुरू करेंगे, आपको पता चलेगा कि आप अपने भीतर की दुनिया में धीरे धीरे प्रवेश कर रहे हैं। दोस्तों, मैं एक प्रिकॉशन आपको देना चाहता हूँ कि मेडिटेशन करते वक्त आप ये मत सोचिए कि मुझे आत्मा में जाना है या परमात्मा में जाना है या किसी ईश्वर को खोजना है, क्योंकि आत्मा, परमात्मा और ईश्वर ऐसी कुछ चीज है नहीं, इसका कुछ अस्तित्व है नहीं। तो आप मेडिटेशन करते वक्त अपने माइंड को ऐसे मत रिकॉग्नाइज कीजिए कि मुझे आत्मा के अंदर जाना है, या मैं आत्म तत्व के अंदर जा रहा हूँ, या मैं परमात्मा के नजदीक जा रहा हूँ। ऐसा कुछ है नहीं। आपको अपने अंदर जाना है। अपने अंदर का मतलब है कि आपके अंदर के, आपके बॉडी के अंदर जो भी रिएक्शन होते हैं, उस रिएक्शन को देखना है। तो उससे पता चलेगा, क्योंकि अल्टीमेट जो है वो हम है, और हम यानी हमारी बॉडी है, हमारा शरीर है। तो शरीर के अंदर जैसे जैसे आप जाएंगे, और जैसे जैसे आप ब्रेन के अंदर जाते जाएंगे, आपके माइंड के अंदर जैसे जैसे आप उसके अंदर जाते जाएंगे, आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में क्या हो रहा है, वास्तविक जीवन क्या है। तो आप आत्मा, परमात्मा और ईश्वर की भ्रांतियों में से निकल दूर हो जाइए, और मेडिटेशन करते वक्त सिर्फ आपको श्वास के ऊपर फोकस कीजिए, और आपके शरीर के अंदर जितने भी सेंसेशन होती है, जितनी भी संवेदनाएं होती है, उसके अंदर फोकस कीजिए। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को हो सके इतना शेयर कीजिए ताकि सभी लोग इसका बेनिफिट उठा सके और हर एक व्यक्ति मेडिटेशन निरंतरता पूर्वक कर सके।